काल पितामह, ये आपके पौत्र पांडव राजा बन गए, इनको कुछ ज्ञानोपदेश कर दो। सो पितामह ने ज्ञानोपदेश किया। भैया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास योगतः। देखो भाई, राजा को बड़ा सावधान होना पड़ता है। देखो बेटा, राजा के जीवन में पहली बात तो ये है, राजा को दानी होना चाहिए। राजा का पहला धर्म क्या है? दान, दान धर्मान। और दूसरा बोले राज धर्मान। राजा की दृष्टि में अपनी अथवा पराई की भावना नहीं होनी चाहिए। सही न्याय वही कर सकेगा जिसे वैर नहीं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान। देखो बेटा, राधे राधे बोलते हैं नारी वो चाहिए कि कभी भी पाप करे नहीं, अपितु पाप होते हुए कभी देखे भी नहीं। इतनी बात जब पितामह समझा रहे थे तो अचानक से द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने द्रौपदी की ओर देखा। पुत्री, क्यों रोती है? क्यों हंसती है? बोले पितामह, माफ करना, आज इतनी सुंदर व्याख्या आप दे रहे हो कि व्यक्ति को पाप करना तो चाहिए ही नहीं, पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। वाह, क्या सुंदर प्रवचन दिया है। पितामह कहते हैं पाप करना तो पाप है ही, पाप होते हुए देखना उससे भी बड़ा पाप है। तो पितामह, पाप होते हुए देखना यदि जघन्य पाप है, तो ये उपदेश, ये प्रवचन उस दिन कहाँ थे जिस दिन साड़ी खींची जा रही थी? सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे हुए थे और मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। एक तिरछी नजर यदि पांडवों की ओर डाल देते तो पांडव, मैं जब अपनी मृत्यु को बुलाना चाहूँ, मृत्यु तत्क्षण आ जाएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान है। बेटी, किसी को एक कांटा भी छू जाए तो क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मुझसे ये पाप हुआ है। पाप हुआ ही क्यों? बोले पाप हुआ इसलिए पुत्री, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मैंने जितने दिन दुर्योधन को राजगद्दी पर बिठाया, दुर्योधन बड़ा पापी था। राजगद्दी पर बैठते ही हस्तिनापुर का अन्न दूषित हो गया, और जब दूषित अन्न को मैंने खाया तो मेरी बुद्धि भी अपवित्र हो गई थी। पुत्री, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। द्रौपदी तुरंत चरणों में गिर गई। बाबा, माफ करना, आपके मन को पीड़ा देने का मेरा कोई मन नहीं था। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब मैं कन्हैया से दो बात कर लूं, अब सब लोग मौन रहना, कोई कुछ बोलना नहीं। और पितामह भीष्म ने जो स्तुति गाई है, आज पितामह सोच रहे हैं मेरे हाथों में यदि पुष्प होते तो भगवान को पुष्प चढ़ा देता, लेकिन पुष्प नहीं है तो पुष्पिताग्र छंद में भगवान की स्तुति गाई। जिस स्तुति को पितामह भीष्म ने गाया है वो कौन सा छंद है? पुष्पिताग्र। पितामह भीष्म गाते हैं, प्रकृति
सखी रति कस्तूरी नवद्या विजय सखी रति विजय सखी रति विजय सखी रति नवद्या। आहा, कैसी सुंदर स्तुति पितामह ने गाई। पितामह कहते हैं पुत्र कन्हैया इति मति रूप कल्पिता कृष्णा। हर पिता की इच्छा होती है मरने से पहले अपनी बेटी का को किसी सुंदर वर के हाथ में सौंप जाऊं। मेरी भी एक बेटी है। सब पांडव देख रहे हैं इनकी बेटी, ये तो बाल ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से आई। पितामह सबकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं, बोले भ्रमित मत हो। इति मति रूप कल्पिता, मैंने अपनी मति को ही, अपनी बुद्धि को ही पुत्री बनाया हुआ है। अच्छा, जब पिता अपनी पुत्री के लिए वर देखता है तो वर पक्ष वाले पूछते हैं भैया आपकी पुत्री को क्या क्या आता है। तो फिर पिता अपनी पुत्री के गुणों को गिनाता है, बोले महाराज मेरी पुत्री को साधारण मत समझना, बहुत संस्कारी है, बहुत गुणवंती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई भोजन बनाना सब आता है। तो जैसे एक पिता अपने पूछा इतनी सुंदर आपकी पुत्री है तो हमने तुमने क्या देख लिया जो हमको ही अपनी पुत्री देना चाहते हो। बोले गोपाल क्यों नाटक करते हो, मैंने आपके स्वभाव को देखा के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे तू घबरा मत, तेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। इतनी सुंदर स्तुति पितामह ने गाई और अंत में सबके देखते 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 पितामह ने आज अपने शरीर को ऐसा शांत किया, उसमें से एक सुंदर ज्योति निकली और सबके सामने भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। बोलो पितामह भीष्म की। पितामह का कल्याण हुआ। सूत जी कहते हैं आज भगवान आए, द्वारिका विदा हुए और आज जिस गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी आज उस बालक का जन्म हुआ। भगवान को समाचार मिला तो छोचक लेके आए भगवान। छोचक जानते हैं आप लोग? हाँ सभी जानते होंगे। इस बालक का जो जन्म हुआ तो महात्माओं ने नामकरण किया, बोले इसका नाम है परीक्षित। परीक्षित नाम क्यों दिया? बोले परितः इच्छति। ये बालक जब जन्म लिया ना तो सब बालक को गोद में लेते, तो गोद में जाते ही ऐसे मुंह की ओर देखता है और फिर मुंह बना के हटा लेता है। क्यों? बोले मान लो ये बालक ढूंढ रहा हो जो गर्भ में बचाने आया था वो कहाँ है, वो यहाँ दिखता नहीं है और जिस मुंह बना के हटा लेता है। तो मानो जो सब में अपने भगवान को ढूंढ रहा हो उसी का नाम है परीक्षित। गोपाल आए, संत महात्माओं ने फिर भविष्यवाणी भी की, बहुत सुंदर होगा, बलवान होगा, धर्मनिष्ठ होगा, प्रजा का पालन करने वाला होगा, लेकिन एक थोड़ी सी बुराई भी है, एक अनिष्ट भी है। अनिष्ट क्या है? बोले तक्षकादात मनोमृत्युं एक ब्राह्मण का शाप लगेगा तो एक ब्राह्मण का शाप लगने से तक्षक नाग के काटने से इसकी अकाल मृत्यु होगी। पांडवों ने हाथ जोड़े, हे ऋषिगण कल्याण कैसे होगा? बोले कल्याण की तो चिंता ही छोड़ दो, एक ऐसे परमहंस मुनि का आशीर्वाद इसको मिलेगा कि इसको इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार बोलो ना प्रेम से राधे राधे। आज भगवान ने जैसे ही परीक्षित को गोद में लिया और परीक्षित ने जैसे ही टकटकी लगा के गोविंद को देखा सोई खिलखिलाकर इतनी जोर से परीक्षित हंसे, बोले यही तो है,
तो भगवान ने एक नाम और दे दिया, बोले मैं इसका नाम रखता हूँ विष्णुराज। परीक्षित जी का एक नाम क्या है? विष्णुराज। क्या करेंगे, अपने नन्हे से पुत्र को राजा बना दिया। जो विश्वास पात्र मंत्री थे उनसे कह दिया भैया ध्यान रखना है, और सीधे स्वर्गारोहण की यात्रा करके पांडवों ने अपना जीवन ग्रहण कर लिया। इधर परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। इला नाम की कन्या के संग इनका विवाह भी हो गया। एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम है जन्मेजय। परीक्षित ने एक दिन सोचा प्रजा का निरीक्षण भी तो करके आऊं, प्रजा ठीक ठाक है या नहीं। तो प्रजा में विचरण करने के लिए गए, एक गऊ और बैल को बात करते हुए देखा, और जिस समय वो बात कर रहे थे उसी सब परीक्षित ने क्षमा कर दिया। लेकिन पूछा कौन हो, क्या नाम है, क्यों आए हो? जी मेरा नाम है कलियुग। आए क्यों हो? बोले मेरा समय आ गया है इसलिए आया। सतयुग के समय सतयुग आता है, त्रेता के समय, अब देखो मेरा समय आया है। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे अंदर दुर्गुण क्या है और सद्गुण क्या है? महाराज अब दुर्गुण कहाँ तक गिनाऊं? दुर्गुणों का तो मैं खजाना हूं। दुर्गुण तो मुझ में भरे पड़े, और सद्गुण बोले एक सद्गुण भी है। सद्गुण क्या है? बोले सद्गुण यह है कि जो फल प्राणी को सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्या करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से मिलता था, कलयुग में वो इतना बड़ा फल केवल भगवान नाम लेने से मिल जाएगा, केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाएगा। ये मुझ में सद्गुण है। इसीलिए तो तुलसी बाबा बार बार समझाते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर पुत्र नहीं हारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग